अपने पाँव पे खड़ी हो गई हो, तुम ऐसी लड़की बन गई हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरी फ्रेंड ने कहा है कि आपके पास आऊँ, और मैं आई हूँ आज, और मैं कहती हूँ कि कोई मुझे ऐसा अच्छा रिश्ता मिले जो मेरे बिज़नेस को मेरे साथ मैनेज करे। तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को छोड़ के आप तक आते हैं, वो अपनी फैमिली को पाल रहे होते हैं। आप तो उनको सपोर्ट करेंगी आप क्या? बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है कि मतलब जो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से गुजार रही हैं और बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ। अपने जो इन्होंने कारोबार स्टार्ट किया उससे भी बहुत सेक्रीफाइस है और इतनी स्ट्रगल करके इन्होंने अपना कारोबार खड़ा किया है। इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बाबा के कारोबार को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने अपना कारोबार करना पॉसिबल समझा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के रहायशी हैं आप? हम DH चिराया, डिफेंस लाहौर। वहाँ के रहने वाले हैं, DH राया के रहने वाले हैं। तो फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मामा है, बाबा है, मैं और एक भाई है। तो भाई ने नहीं सपोर्ट किया बाबा के कारोबार को? नहीं, भाई दरअसल ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली थी, तो वो बाहर सेटल हो गए, उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। यानी बाहर जाके लव मैरिज कर ली, बाहर सेटल हो गए। बिल्कुल। तो आपको क्या ख्याल आया बैठे बैठे कि मुझे बाबा के काम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अपना करना चाहिए, हालांकि आपको बाबा के काम को सपोर्ट करना चाहिए था? देखो, मुझे मेरी फ्रेंड्स ने एडवाइस दी थी कि यार तुम्हें एक अपना बिज़नेस करना चाहिए जिससे तुम्हारी पहचान बने, तुम्हारा अपना नाम, के कल को लोग कहें कि ये इस लड़की का बिज़नेस है। यानी कि आप चाहती थी कि आपके कारोबार से आपकी पहचान बने। तो बाबा का क्या कारोबार है? बाबा का लेदर का है, और उनकी फैक्ट्री है लेदर की, और उनका जो सामान है वो बाहर जाता है लेदर का। एक्सपोर्ट होकर बाहर जाता है। बिल्कुल। तो आपका क्या कारोबार है, क्या चीज़ें हैं उसमें? देखिए, मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया था 3 लाख से, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे नेल्स हो गए, ब्रशेस वगैरह हो गए, हेयर क्लिप्स वगैरह हो गए, ब्रेसलेट, नेकलेस, इन चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया था। और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने आइडिया दिया था कि यार तुम करो, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें यार तुम्हारी मेमोरी इतनी अच्छी है कि तुम कल को मेहनत करो और तुम्हारा अपना एक नाम बन जाए कारोबार में। मैंने किया, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना मेरा ये जो काम है बिज़नेस वो इतना ग्रो कर जाएगा, और मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके लो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नाम बन गया है कि मेरा ये इस लड़की का बिज़नेस है, और बस मैंने अपना DH राया में एक अपनी शॉप भी मैंने ओपन कर ली है। तो आपने काम का स्टार्ट कहाँ से लिया था? सोशल मीडिया से लिया था? यस, सोशल मीडिया से मैंने लिया था। तो क्या रिस्पॉन्स आया था आपको? रिस्पॉन्स अच्छा आया था, काफ़ी अच्छा। तो यानी कि कितना प्रॉफिट हो जाता है आपको सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7-8 लाख हो जाता है। यानी जो आपका प्रॉफिट है चीज़ों की। ऑनलाइन बिज़नेस में 7-8 लाख हो जाता है। तो जो आपकी शॉप है उसमें से आपको कितना प्रॉफिट होता है? मेरी शॉप्स में से मुझे 19 से 20 लाख हो जाता है। सही हो गया। आपकी जो बिल्कुल एक मेन प्रोडक्ट होता है ना कि मेरी मेन ये है, तो आपकी चीज़ों में से क्या है? देखिए, वैसे मेरे शॉप स्टोर पे तो काफ़ी चीज़ें हैं। मैंने महंगी से महंगी परफ्यूम्स वगैरह रखी हुई हैं, शनेल, गुच्ची वगैरह की ब्रांड की। और लेकिन मेरी जो अपनी ब्रांड है होममेड, मैंने रेडी करवाई थी, वो है क्रीम है। और वो हमें अगर कोई कहता है कि हमें ये चाहिए, मतलब कि पार्सल कोई चीज़ें, अगर ब्रशेज़ वगैरह, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टोर है मेरा, तो कोई कहता है कि आप ये हमें चीज़ पार्सल कर दें, लाइक उसमें ये हमारा डन है कि फ़िक्स है कि हमारी उसमें क्रीम होममेड जाती है पार्सल में, हमारे राइड से लेकर जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऑर्डर करे तो उसमें आपकी क्रीम परफेक्ट है कि वो जाएगी, उसके बाद जो एसेसरीज ऑर्डर करते हैं वो जाती हैं? बिल्कुल, क्रीम तो डन है। तो कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं रखते हैं, वो भी लेना चाहते हैं लेकिन वो बिलीव नहीं रखते, तो उनके लिए क्या सिस्टम है? शॉप उनके लिए ओपन है जो आप मतलब सोशल मीडिया पे जो सेल करती हैं वो शॉप पर भी रखती हैं आप? बिल्कुल, लाइक अब कई लोग हैं कि जो ऑनलाइन चीज़ वगैरह देख के कहते हैं, ड्रेस वगैरह हो गए कि हमें पसंद है, लाइक अगर वो फेस टू फेस देखें तो उन्हें फिर वो नहीं मिलती ब्रांड। वो कहते हैं कि ये तो फिर ब्लैक मेलर, मतलब कि धोखा है कि ऑनलाइन कुछ दिखाया और जो हमें रिसीव हुई है वो कोई और चीज़ है। लेकिन मेरे स्टोर पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन बिज़नेस में भी ऐसा नहीं है। अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, लाइक जो ऐप में है वही उनको रिसीव होगी। यानी कि जो देखने में वही उनको मिलेगी? बिल्कुल। तो बाबा ने आपके बारे में कुछ सोचा नहीं कि मतलब इतनी एज हो गई है आपकी शादी के बारे में? देखिए, पापा ने मुझे कहा था कि मेरे साथ मेरा बिज़नेस को मैनेज करो, लेकिन लाइक मैंने कहा था मेरा अपना बिज़नेस हो,
और मैं चाहती हूँ, इसलिए मेरी फ्रेंड ने मुझे एडवाइस दी थी कि आपके चैनल पर आऊँ, और इसीलिए मैं आई। टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता, काम बहुत होता है स्टोर पर, रैक में काफ़ी चीज़ें हैं, तो कस्टमर को हैंडल वगैरह करना है लाइक ऐसे। और मैं फिर आई, मैंने कहा कि चले आपसे करती हूँ। मेरी फ्रेंड ने कहा कि करना चाहिए तुम्हें अब, क्योंकि तुम्हारा अपना, तुम एक अपने पाँव पे खड़ी हो गई हो, तुम ऐसी लड़की बन गई हो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरी फ्रेंड ने कहा है कि आपके पास आऊँ, और मैं आई हूँ आज। और मैं कहती हूँ कि कोई मुझे ऐसा अच्छा रिश्ता मिले जो मेरे बिज़नेस को मेरे साथ मैनेज करे। तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली को छोड़ के आप तक आते हैं, वो अपनी फैमिली को पाल रहे होते हैं। आप तो उनको सपोर्ट करेंगी आप क्या? बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार में कहते हैं ख़यानत नहीं होनी चाहिए, और मुझे ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं। और मैं कहती हूँ कमाऊँगी मैं इंशाल्लाह। आपके चैनल पे ऑन द कैमरा कह रही हूँ कि कमाऊँगी मैं इंशाल्लाह, खाएंगे वो सारे। यानी कि आप कहेंगी, आप कह रही हैं कि आप उनको भी सारी फैमिली को सपोर्ट करेंगी। बिल्कुल घर जमाई चाहती हैं? जी, घर जमाई चाहती हूँ कि उनकी फैमिली भी साथ हो। उनकी फैमिली भी साथ हो। अगर आपको उनकी तरफ जाना पड़ जाए, अगर कहें कि हमने लड़की को अपनी तरफ लेके आना, कुछ इज़्ज़तदार मर्द होते हैं ना कि जो बर्दाश्त नहीं करते हैं कि हमने घर जमाई नहीं रहना, लेकिन हमें रिश्ते, ये इसको हम हैंडल कर सकते हैं लड़की को, तो उनके बारे में क्या राय है? जाएंगी उनके घर? जी इंशाल्लाह ज़रूर चली जाऊँगी, अगर अच्छे हुए तो। यानी कि आप कह रही हैं कि अच्छे होने चाहिए, कोई ऐसा लड़का जो कि इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, उसको पता हो कि मैं इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ, ठीक है, इनके साथ बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ईमानदारी से इनका कारोबार लेके चलूँगा। वो चाहती भी ऐसा इंसान, उनको ऐसे इंसान पसंद है। तो प्लीज़ वक्त ज़ाया करने की बजाय लोगों का उनसे ही रब्ता किया करें जो कि आप करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बाकी डिटेल जब आप मैसेज करते हैं मैं आपको दे देती हूँ। मैं आपको इसलिए डिटेल देती हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि मैं जिसको डिटेल शेयर करती हूँ वो सीरियस है कि नहीं है। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड है इनके रिश्ते में तो हमसे रब्ता करे, नंबर चल रहा है, हम इनको आपका प्रपोज़ल भेजेंगे। इन्होंने एक्सेप्ट किया तो आपको ज़रूर बताएंगे। आपकी मेज़बान मिनाहिल आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।